हाय बच्चों, मैं संदीप कौशिक। आज अपने करेंगे RSAT का चैप्टर 15 राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस सेवाएं व योजनाएं। कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, किसका उपयोग कर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाया है? तो किसका है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, क्योंकि आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया तो इसलिए ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में सरकारी सेवाओं के नाम लिखो। तो सरकारी सेवाएं नंबर 1 G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तीसरा क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ लिखो। लाभ क्या है? सबसे पहले नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच, मतलब हमारे पास फटाफट सूचनाएं आ जाती है। दूसरा, सरकार में सरलता, कार्यक्षमता, जवाबदेही, क्योंकि ऑनलाइन हो गया सारा। शासन की विस्तृत पहुंच, ऑनलाइन के कारण शासन हम तक पहुंच चुका है, ठीक ना, तो इसलिए ये 3 प्रकार है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान किस में प्रदान किया गया है? तो किस में प्रदान किया गया? जन आधार कार्ड। इंपॉर्टेंट है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं व इसका मुखिया कौन होता है? जन आधार कार्ड में 10 अंक होते हैं। 18 वर्ष की महिला, अगर महिला नहीं तो 21 वर्ष का पुरुष इसका मुखिया हो सकता है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 10 करोड़ गरीब परिवारों को कितने लाख कवरेज प्रदान करती है? तो कितने लाख? प्रति वर्ष 5 लाख कवरेज प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सरकार ने किसकी सहायता से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं तक पहुंच सरल बना दी है? तो किसके द्वारा बना दी है? एसएसओ सिंगल साइन ऑन। आजकल हम कोई भी फार्म वगैरह भरते हैं तो हमारी एसएसओ आईडी के थ्रू सारे फार्म भरे जाते हैं, तो वह एसएसओ हो गया, सिंगल साइन ऑन, जिसके अंदर फोटो सिग्नेचर वगैरह पहले से ही फीड रहते हैं। सिंगल साइन ऑन का प्रयोजन लिखो। एक व्यक्ति एक पहचान, दस्तावेज व हल्फनामों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें फीड होते हैं। डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सिंगल विंडो इंटरफेस से, मतलब इसके अंदर आपको सारी जितनी भी वैकेंसीज है, ठीक है ना, तो वो सारे फार्म या बीए के फार्म भरते हो तो सारा इसमें आपको मिल जाता है एसएसओ के अंदर। नेक्स्ट है एसएसओ के क्या क्या कार्य कर सकते हैं। नंबर 1 देख लिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकते हैं, विश्वविद्यालयों में एडमिशन शुल्क भर सकते हैं, इसके अंदर बिजली बिल भर सकते हैं, स्कूल फीस जमा करा सकते हैं, आदि कार्य घर बैठे कर सकते हैं। इसके अंदर से अलग से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि स्कूल फीस किसके द्वारा भरते हैं? एसएसओ के द्वारा। कॉलेज फीस किसके द्वारा भर सकते हैं? एसएसओ के द्वारा। ऐसे घुमा फिरा के भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शिकायत निवारण का लाभ उठाने के लिए क्या करते हैं? राजस्थान संपर्क का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान संपर्क का उपयोग करते हैं। राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये ऑनलाइन दर्ज होती है, एसएसओ के माध्यम से होती है। एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया में अपनी शिकायत से निपटारे के अनुभव वह संतोषजनक के बारे में क्या सबमिट कर सकता है? तो क्या सबमिट कर सकता है? फीडबैक सबमिट कर सकता है। अपने स्टार देते हैं, जैसे नॉर्मल सी अपने कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसमें अपने जैसे फीडबैक देते हैं, इसमें भी अपने फीडबैक देते हैं कि हमने जो राजस्थान संपर्क में शिकायत दर्ज करवाई थी, क्या वो हम उससे संतुष्ट है या नहीं है, तो उसके बारे में अपने जो देते हैं वो क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा वार्ड पंचायत में क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी एक ही जगह किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? तो किसके द्वारा? जन सूचना पोर्टल। क्या है? जन सूचना पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, जन सूचना पोर्टल। सूचना का अधिकार नियम का अधिनियम क्या है? क्या अधिनियम क्या है? 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता कौन से अधिनियम के तहत पारित की है? तो किसके? अधिनियम 2000। जैसे आजकल ऑनलाइन साइन होते हैं तो अधिनियम 2000 के तहत उस ऑनलाइन साइन को मान्यता दी गई है। फंक्शनल की संख्या कीबोर्ड में होती है, F1 से लेके F12 तक संख्या में 12 होती है। फिर है नंबर 0 से 9, मतलब 10 अंक लेने के लिए किस की का यूज़ करते हैं? न्यूमेरिक की का। सामान्य भाषा में अपने नंबर बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर भाषा में इसको न्यूमेरिक, एग्जाम में आ जाएगा जैसे न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल, ऐसे अलग अलग नाम आएंगे तो आपको क्या याद रखना है? न्यूमेरिक की याद रखना है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक। ऑफ होने वाली की को क्या कहते हैं? तो ऑफ होने वाली की को कहता है टॉगल की बोलते हैं, जैसे जो ऑन ऑफ होने वाली की होती है, जैसे कैप्स लॉक ऑन ऑफ करते हैं, नंबर लॉक ऑन ऑफ करते हैं ना, तो ये ऑन ऑफ होने वाली की को क्या बोलते हैं? अपने टॉगल की कहते हैं।
है ना। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस की होती है। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की स्पेस की। एक इसमें जैसे एक और है, जैसे कंट्रोल व ऑल्ट के साथ कोई भी की यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। कंट्रोल व ऑल्ट के साथ यूज़ करते हैं उसको कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। तो ये आपके सारे 15 के 15 चैप्टर ख़त्म हो गए। इनको सभी चैप्टर्स की वीडियो मैंने इसके अंदर डाल रखी है। कृपया लिंक खोल के सभी वीडियो 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ें, फिर उसका टेस्ट लगाएं जिससे आपको अच्छी तरह याद हो जाए। थैंक यू।